2 in the capital. As the first year of Narendra Modi's second term comes to a close, India's Home Minister is live with us to answer questions on a range of issues. Amit Shah has been the master blaster in NDA's second innings, so let's go straight over to him. अमित शाह जी, आपको हमें इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा इस सरकार को 1 साल पूरा करने के लिए। इसलिए मेरा पहला सवाल सीधा और सरल सा है, इस 1 साल में मोदी गवर्नमेंट की दूसरी पारी, ये 1 साल में आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां किसको मानते हैं? देखिए राहुल जी, 1 साल की उपलब्धियां बहुत सारी है, मगर मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि मोदी 1 और मोदी 2 को अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि 2014 में जो ऐतिहासिक जनादेश मिला, जिस जनादेश के तहत बहुत लंबे अरसे के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और आजादी के बाद पहली बार किसी नॉन कांग्रेसी दल को, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और उसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे थे। ये जनादेश मोदी जी के नेतृत्व के लिए था और 5 साल तक मोदी जी ने एक महान भारत की रचना का फाउंडेशन डालने का, एक ठोस नींव डालने का काम किया और इसकी कंटिन्यूटी में ही 19 का जनादेश मिला और 19 से 20 तक का 1 साल गया है। तो मैं पहले बहुत कम समय में 14 से 19 की उपलब्धियों को भी बताना चाहूंगा, क्योंकि जब तक ये मैं लोगों को ताजा नहीं कराऊंगा तब तक 19 से 20 की बात करनी बेईमानी होगी। सबसे पहले नरेंद्र मोदी सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार 1 की उपलब्धि है कि देश के 60 करोड़ लोग जो उपेक्षित महसूस करते थे, वो 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर एक नई आशा का किरण लेकर नरेंद्र मोदी सरकार आई। उस मायने में क्योंकि 60 करोड़ लोगों का पूरा जीवन अपना रोजी रोटी में ही चला जाता था, ना वो स्वप्न देख सकते थे, ना आगे की सोच सकते थे, ना अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए सोच सकते थे। इनका जीवन स्तर भी नीचे से नीचे जाता रहा था। 60 साल तक किसी ने इनकी चिंता नहीं करी थी, विशेषकर कांग्रेसी सरकारों ने। नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे पहले इन 60 करोड़ लोगों का जीवन स्तर को उठाने के लिए काम किया। सबसे पहला काम, जनधन योजना के तहत 31 करोड़ बैंक अकाउंट खोलकर, देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं है आज जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट खोलने का सबसे बड़ा फायदा गरीब व्यक्ति को यह हुआ, हालांकि विपक्ष इस पर तंज कसता है कि बैंक अकाउंट को क्या करें। उनको मालूम नहीं है कि जो सरकारी मदद बिचौलियों के माध्यम से जाती थी, राजीव गांधी स्वयं कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसा खाया जाता है, 15 पैसा पहुंचता है। तो 31 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ परिवारों को, 60 करोड़ लोगों को, 31 करोड़ व्यक्तियों को ये डीबीटी के माध्यम से फायदा सीधा मिलने लगा। आयुष्मान भारत योजना, 50 करोड़ लोगों को उनके स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था ही नहीं थी देश में। वो सरकारी अस्पताल तक पहुंचते थे, नहीं पहुंचते थे, महीनों तक उनको लाइन में खड़ा रहना था। आज वो 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव हॉस्पिटलाइजेशन और घर पर जाने के 250 रुपया अलग से, सारी दवाइयां, सारी रिपोर्ट्स, ये सारा 5 लाख तक का भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार देती है। और 1 करोड़ लोग, राहुल जी, 1 करोड़ लोग इसका फायदा उठा पाए हैं। मैं मानता हूं कि इनके जीवन के अंदर एक नई शुरुआत, 1 करोड़ लोगों के ऑपरेशंस और छोटी मोटी बीमारियां, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी इसके तहत आज अच्छे होकर वो अपने जीवन को नई दृष्टि से देख रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का सिलेंडर दिया गया, उनके घर को धुएं से मुक्त किया गया। 2.5 करोड़ लोगों के घर में जो अंधेरा था, बिजली कभी 60 साल के, 70 साल की आजादी तक देखी नहीं थी, वो 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन भेजे गए। स्वच्छ